भारत की असली पहचान बसती है उसके गांव में, जहां खेतों की हरियाली है, मेहनत की मिसाल है और संस्कृति की खुशबू है। लेकिन इन्हीं गांवों की समस्याएं, विकास की कहानियां और जन जन की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। समाचार अपना देश लेकर आया है गांव की तस्वीर, एक ऐसा विशेष कार्यक्रम जहां हर गांव की खबर, हर मुद्दे की पड़ताल और विकास की हर पहल पहुंचेगी आपके सामने। देखते रहिए समाचार अपना देश, आपकी आवाज, आपका अपना समाचार, जहां होता है खबरों का असर। गांव की तस्वीर विद समाचार अपना देश की टीम आज पहुंची है ब्यावर जिले के टाटगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत मालोतू की बेर के नाडा गांव, जहां करीब 1000 की आबादी आज भी सड़क, पेयजल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। टाटगढ़ से नाडा गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढों के कारण वाहन चालकों ने गांव आना लगभग बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किराए की गाड़ी बुलानी पड़े तो खराब सड़क के कारण दुगुना किराया देना पड़ता है। गांव में पेयजल संकट भी गंभीर बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार चारों हैंडपंप बंद पड़े हैं और मीठे पानी की टंकी भी सूखी है। ऐसे में लोगों को पानी के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित है। गांव का प्राथमिक विद्यालय आज तक उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं हो सका है, जिससे बच्चों के आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। विद्यालय तक पहुंचने वाला रास्ता भी बदहाल है, जिससे बरसात के दिनों में विद्यार्थियों की परेशानी और बढ़ जाती है। गाँव में स्थित तेजाजी महाराज का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाला मार्ग भी जर्जर स्थिति में है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नाडा गांव की सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए, पेयजल व्यवस्था बहाल की जाए तथा विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत कर बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नाडा से समाचार अपना देश के लिए पूनम सिंह, मुकेश भाटी, विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, गांव की तस्वीर विद समाचार अपना देश। आज ग्राउंड जीरो पे हम ग्राम पंचायत माथुवाड़ा के नाडा गांव में पहुंचे हैं। वहां पर नाडा गांव के विकास के बारे में और चल रही परिस्थितियों के बारे में हम स्थानीय नागरिक, हमारे सूबेदार मेजर नाथू सिंह जी साहब है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और आइए अब जानते हैं इन्हीं से कि इनके गांव के अंदर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है और क्या नहीं है। हमारे नाडा गांव में सबसे पहले रोड की समस्या है, जो कि टाटगढ़ से देवगढ़ की तरफ जाता है रोड। उसके बीच में से हमारा नाडा के लिए नाडा पुलिया से नाडा गांव तक जो रोड आता है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। इसकी वजह से कोई भी टैक्सी या कोई स्कूल की बस आना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई टैक्सी को बुलाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, बुलाते हैं तो उनको डबल पैसा देना पड़ता है। अच्छा, आपके गांव के अंदर हैंडपंप वगैरह कितने हैं? हमारे हैंडपंप अभी हाल फिलहाल में 4 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन चारों हैंडपंप खराब। इसकी आपने कहीं कंप्लेन वगैरह दी है? इसकी कंप्लेंट बताई भी है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपके गांव के अंदर स्कूल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? स्कूल हमारे 5वीं क्लास तक है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस 5वीं क्लास को अगर 8वीं तक कर दिया जाए तो जो भी बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे बाहर ना जाकर हमारे नाडा गांव पर यहीं पर 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आपके जैसे बच्चा 5वीं क्लास पढ़ता है, उसके बाद में कहाँ पढ़ने जाता है? वो बच्चे को हम भेजते हैं माथुवाड़ा, मीठा पीपल, जो कि करीबन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो छोटे बच्चे को स्कूल में पहुँचाने के लिए माता पिता को साथ जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर हो जाए तो बच्चा को छोड़ने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बारिश के दिनों में आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, उनको 8वीं क्लास तक पढ़ने में जो जाते हैं उनको समस्या होती होगी? 8वीं क्लास वाले को पढ़ने के लिए बहुत समस्या होती है, क्योंकि बारिश के लिए भी कभी रोड टूटा हुआ है तो गाड़ी आती नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, बच्चा को काफ़ी समस्या होती है। अच्छा, आपका जो नाडा गांव है, लगभग इसकी आबादी कितनी है? इसकी 900 से 1000 के करीबन आबादी है इसकी। और आपके जो नाडा गांव है, इस नाडा गांव के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से क्या स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। सीसीटीवी कैमरा? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है।
अच्छा, आपके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी किस तरह की है? नेटवर्क कनेक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं है, हमको पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, ऊपर चढ़ के बात करना पड़ता है, तब जाके बात हो पाती है। आपके गांव में आंगनबाड़ी है? हमारे गांव में कोई आंगनबाड़ी नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है अभी तक, सामुदायिक भवन है? कोई सामुदायिक भवन नहीं है अभी तक, गांव के अंदर कोई ऐसी चौपाल हथई वगैरह हो? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, जो आपके यहाँ पर पेयजल सुविधा के लिए कुछ नल कनेक्शन वगैरह है? नहीं, अभी तक कोई नल कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। जो हमारे पुराने टाइम में जो कुएं से पी रहे हैं वही पानी पी रहे हैं, बाकी नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा, जो हर घर योजना का, हर घर जल योजना का जो ये प्रोजेक्ट चला हुआ है, इसकी सुविधा आपके गांव में मिल पा रही है? नहीं, अभी तक कोई भी इसकी नहीं मिल पा रही है हमारे को सुविधा। तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं और किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन हमारे किस तरह की सहायता करे, ताकि आपके नाडा गांव के अंदर जितनी भी ये व्यवस्था है, जो सरकारी सुविधा है, वो आम जन तक पहुंच सके? हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा रोड सही कराओ और गांव के अंदर कोई टावर वगैरह लगवा दे तो हमारे मोबाइल की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए। और बाकी पानी क्या है, पानी की भी सुविधा हो जाए, यही हम गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि ताकि हमारा थोड़ा गांव सही हो जाए। क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका आ गया और पहाड़ी इलाका में अगर ये सुविधा नहीं है तो हमको बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और कहीं भी जाते हैं सामान वगैरह लाने के लिए तो भी काफ़ी दिक्कतें होती है हमारे को। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इन पॉइंटों पे थोड़ा ध्यान देकर कुछ कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। दूसरा और मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि जो टाटगढ़ से देवगढ़ जो मुख्य मार्ग है, वहाँ से आप अपने जो नाडा गांव का जो दूरी है लगभग 2.5 से पौने 3 किलोमीटर है। हाँ जी। तो आप यहाँ से लेके और मुख्य मार्ग तक कैसे जाते हैं साफ आम जन? हम सब यहाँ से पैदल जाते हैं, उसके अलावा और कोई साधन नहीं है हमारे पास। अगर कोई बस की सुविधा हो जाए, रोड सही हो तो कोई गाड़ी भी चल सकती है, रोड ही सही नहीं है तो कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए भी बहुत समस्या होती है, गाड़ी वालों को डबल किराया देना पड़ता है, तब तो गाड़ी वाला यहाँ आता है। पहले बात तो नाडा का नाम सुन के नहीं आता है कि तुम्हारा रोड खराब है, इसलिए आना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जो सड़क आप जो बता रहे हैं नाडा पुलिया से लेकर के और आपके नाडा गांव तक, ये इस सड़क का निर्माण कब हुआ था? इसका करीबन 10-11 साल हो गई है। क्या इसके बाद इस सड़क की मरम्मत हुई है? नहीं, कोई इसकी मरम्मत नहीं हुई है। इसके लिए आप लिखित कुछ दे के आए हैं दस्तावेज? दस्तावेज दिया है लेकिन उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बाकी दे के आए हैं इसकी। हाँ, मेरी जानकारी में इसकी रिपोर्ट आपने PWD कार्यालय भी में दी है? हाँ, भी में दिया है। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बताया है कि करेंगे, अब कब करेंगे कोई पता नहीं। जब तक ऑन ग्राउंड में आके नहीं करते हैं तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते उनको। ओके, धन्यवाद। समाचार अपना देश से पूनम सिंह, लौकड़ा।